बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कलर साइंस के कोर्स का डे 2 है और जिसने कल की वीडियो नहीं देखी डे 1 की और वो समझना चाहता है इन चीज़ों को, तो पहले आप डे 1 की वीडियो देखें और उसके बाद आज की वीडियो देखें। देखें, आज जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं हेयर शाफ्ट का। कल हमने डिस्कस किया था हेयर फॉलिकल को, जो रूट बाल की रूट होती है और स्किन के अंदर का हिस्सा होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था, जिनके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम हेयर शाफ्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने मोस्टली काम इस हेयर शाफ्ट पे करना होता है। तो इसके लिए भी हमें जानना जरूरी है कि ये कितने हिस्से होते हैं, किस तरह का काम होता है और किस तरह हम उस पर वर्क करते हैं। अगर देखा जाए तो बाल के किसी भी एक बाल को देखा जाए तो उसमें 3 उसकी लेयर्स होती हैं। मोस्ट इनर लेयर जो होती है, ये दरमियान वाली, इसको हम मेडुला कहते हैं। सेकंड लेयर जो है, इसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं। और 90% काम हमने इस कॉर्टेक्स में करना होता है, मेडुला का हमारा कोई काम नहीं होता। जबकि ये जो लेयर है सेकंड लेयर बालों की, इसमें हमारा 90% जो काम होता है इसी में होता है। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्यूटिकल्स कहते हैं। ये इस तरह के लेयर्स होती है। ये इस तरह की लेयर्स होती है। मैं इसको आपको थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि आपने मछली देखी होगी, मछली की स्किन के ऊपर आपको स्केल्स नजर आते होंगे। ये उस तरह के स्केल्स होते हैं जो आम नॉर्मल हालत में, क्योंकि बाल बहुत बारीक होता है, उस पर ये आपको नजर नहीं आते। ठीक है, ये जब रिसर्च करते हैं कंप्यूटर में देखा जाता है तो ये लेयर आपको नजर आती है कि ये किस कंडीशन में है। अगर ये लेयर प्रॉपर सील्ड है, क्योंकि ये नीचे की तरफ होते हैं, जिस तरह मछली की स्किन पे होते हैं नीचे की तरफ वो बंद होते हैं, इसी तरह ये नॉर्मल हालत में नीचे की तरफ बंद होते हैं। नीचे की तरफ इनका रुख होता है और ये बंद होते हैं। जब हमने काम करना होता है तो हमने इसको, इन क्यूटिकल्स को ओपन करना होता है और हमने कॉर्टेक्स में जो भी हमने डिपॉजिटिंग करनी होती है, हमने कॉर्टेक्स में करनी होती है। और ये जो क्यूटिकल्स होते हैं ये मछली के छिलके की तरह ही होते हैं और उसी तरह के ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जबकि पिगमेंट्स, जो कलर के पिगमेंट होते हैं, जो आपको कल भी पढ़ाया था कि हेयर बल्ब में जो मेलानोसाइट सेल्स हैं जो कि पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, वो जो पिगमेंट बनते हैं वो इसमें आते हैं। ये जो कॉर्टेक्स है, इसमें आपके कलर के पिगमेंट होते हैं जो कि आपको रिफ्लेक्ट होके ये क्यूटिकल से बाहर नजर आते हैं, क्योंकि क्यूटिकल्स का अपना कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इस क्यूटिकल्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि ये जब नॉर्मल हालत में बंद होते हैं, नीचे के रुख पे बंद होते हैं, सील्ड होते हैं, उस वक्त आपको आपके बाल शाइनी होंगे, हेल्दी नजर आएंगे और शाइनी और लुक लाइक अच्छे लगेंगे। और जब ये क्यूटिकल्स आपके खुले होते हैं, ओपन होते हैं, जब काम करें उसके बाद आपने क्यूटिकल्स को सील नहीं किया, तो उस वक्त आपके बाल जो है रफ और ड्राई नजर आएंगे। ठीक है, इनको सील करना और वापस इनको बैक टू नॉर्मल हालत में लेके आना बहुत जरूरी होता है किसी भी ट्रीटमेंट के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स की, क्योंकि हमने सारा काम कॉर्टेक्स में करना होता है। तो इसमें पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसमें केराटिन होती है। केराटिन बालों की एक प्रोटीन का नाम होता है, जिसको आम लैंग्वेज में हम केराटिन कहते हैं। ये जब भी ये इस तरह के चेन्स की सूरत में, ये प्रोटीन के फाइबर इस तरह की चेन की सूरत में होते हैं। जब भी ये फाइबर किसी जगह से ब्रेक हो जाता है तो आपके बाल रफ और बेजान हो जाते हैं, मतलब कि उनको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और वो बाहर से रूखे और बेजान नजर आएंगे। जब भी हेल्दी बालों को देखा जाए तो उनकी ये चेन्स बिल्कुल ठीक हालत में होती है। इसके अलावा इसमें बांड्स होते हैं, केमिकल बांड्स होते हैं। बांड्स जो मौजूद होते हैं उनमें एक बांड है हाइड्रोजन बांड,
साल्ट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। मेन मकसद इनको समझने का ये है कि ये बॉन्ड्स, क्योंकि हमने मोस्टली काम करना होता है इन बॉन्ड्स को, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो इस कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं ये टेम्परेरी बॉन्ड होते हैं। ये दोनों साल्ट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये टेम्परेरी बॉन्ड होते हैं। इनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं और ये दोबारा से अपनी शेप में आ जाते हैं। इनको इजीली कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पानी से आप जब वॉश करते हैं, फर्ज करें कि बालों को वॉश करते हैं, गीले होते हैं बाल आपके, तो आपने देखा होगा कि बाल आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि पानी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और जब आप उसको कंघी वगैरह करते हैं तो वो सीधे हो जाते हैं। जबकि बाल जब ड्राई होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बैक टू नॉर्मल हालत में जाएगा, तो आपके बालों का टेक्सचर वही होगा जो नेचुरल होता है। उसके बाद सॉल्ट बॉन्ड, ये भी टेम्परेरी बॉन्ड है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे सॉल्ट बॉन्ड को। अब हम इस बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ये परमानेंट बॉन्ड होता है। ये परमानेंट बॉन्ड इस हवाले से होता है कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कोई जो कंपनीज बनाती हैं वो रिबाउंडिंग बनाती हैं। नाम सुना होगा आपने। रिबाउंडिंग क्रीम का क्या काम होता है कि ये इस बॉन्ड को, डाइसल्फाइड बॉन्ड या एसएस बॉन्ड भी इनको कहते हैं, इन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद आपने उस बालों को नई शेप देनी होती है आयरन से, और उसके बाद एक और क्रीम इनके साथ मिलती है जो फिक्स करती है और आप उसके बालों पे लगाते हैं और वो दोबारा से जिस शेप में आपने उसको सेट किया होता है उसी शेप में वो परमानेंटली सेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको रिबाउंडिंग, रिलैक्सर हो गया, स्मूथनिंग होगी, स्ट्रेटनिंग होगी, इस तरह की डिफरेंट नामों से क्रीम्स आपको मिलती हैं जो कि आप यूज करके ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। अब नंबर 2, ये इस बॉन्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बॉन्ड क्या चीज है? ये साल्ट बॉन्ड है और ये आपका पीएच के वेरी करने से, पीएच जब बालों का पीएच हाई होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। उसके बाद बालों की शेप आप चेंज करते हैं। जब बालों का पीएच बैक टू नॉर्मल आता है तो वही शेप आ जाती है बालों की जो कि नेचुरल बालों की होती है। जी, हम पीएच के बारे में पढ़ रहे थे कि साल्ट बॉन्ड जब भी वेरी होता है पीएच, बालों का पीएच, तो साल्ट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो पीएच को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जो 0 से 14 तक पीएच लेवल, पावर ऑफ हाइड्रोजन के लेवल्स हैं 14 तक, ये उनको मैंने ड्रा किया है। पानी का जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है और ये न्यूट्रल होता है। ये 7 न्यूट्रल है। 7 से आगे जो अगर जाएं 7.1, 7.1 से 14 तक, तो ये अल्कलाइन आपको मिलता है। जब भी आपका बाल अल्कलाइन की तरफ जाएगा तो आपका जो साल्ट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। जब वो दोबारा बैक टू नॉर्मल आता है तो आपका बाल नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है या नॉर्मल पीएच पे आता है, तो दोबारा से आपका वो नेचुरल टेक्सचर वापस आ जाता है। इसके अलावा अगर 0 से 6.9 को देखा जाए तो ये एसिडिक होता है, जबकि हमारे बालों का जो पीएच लेवल होता है 4.5 से 5.5 तक होता है। बालों का जो हेल्दी बालों का पीएच लेवल है 4.5 से 5.5 तक होता है। हमने इसी को मेंटेन करना होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो हम इसको जरूर कंसीडर करते हैं कि बालों का पीएच लेवल ये है और हमने जो प्रोडक्ट लगाया है उसका पीएच लेवल क्या है। और जब हम वो पीएच लेवल ज्यादा बालों का हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट की वजह से, हमने दोबारा से पीएच को वापस बैक टू नॉर्मल करना जरूरी होता है। देखिए, कलर ट्यूब जो हम यूज करते हैं, कलर ट्यूब का जो पीएच लेवल है 10 to 13 है। हेयर मास्क जो यूज करते हैं, कंडीशनर, हेयर मास्क, इनका 3.5 से 4.5 है। सीरम 3, ब्लोंडर का 10 to 14 है। केराटिन 3 से 4 है पीएच लेवल इसका। और नॉर्मल जो शैम्पू हम घरों में यूज करते हैं उसका पीएच देखा जाए तो 8 से 12 होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं
कि जो आप नॉर्मल रूटीन में घर में शैम्पू वगैरह यूज करते हैं जिसमें सल्फर वगैरह होता है, वो ना यूज किया करें, क्योंकि उसका पीएच लेवल 12 तक जाता है। एक, बालों को वो डैमेज करता है, दूसरा वो बालों में से केराटिन को फेड आउट करता है, निकालता है। इसके अलावा जो सल्फर फ्री शैम्पू हम रिकमेंड करते हैं, इनका जो पीएच लेवल होता है वो लेवल 6 लेवल तक होता है। जब भी हम शैम्पू करते हैं, जब भी कोई ट्रीटमेंट की जाती है, उसके बाद हमने आफ्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं बालों की, वो उसमें शैम्पू होता है, कंडीशनर होता है, मास्क होता है, ताकि बाल जो है, आप अगर फर्ज करें कि हमने ब्लोंडर यूज किया और आपके बालों का पीएच 14 पे चला गया, अल्कलाइन हो गया आपका बाल, ठीक है, इस हालत में अगर हम छोड़ेंगे तो वो ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा और डैमेज भी लगेगा, रफ लगेगा, उसमें जान नहीं होगी और वो हेल्दी नहीं नजर आएगा, शाइनी नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें बैक टू नॉर्मल 4.5 से 5.5 पर लाना उनको जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंडीशनर यूज करते हैं, जिसकी वजह से 3.5 से 4.5 तक आ जाता है, और सीरम भी हम यूज करते हैं ताकि बालों में एक हल्दी शाइन आए, बालों के क्यूटिकल्स दोबारा से वापस सील हो जाएं और बालों में कुछ हेल्दी नजर आए बाल, ठीक है। और जब भी देखें ये न्यूट्रल है, जो 7 है, 7 न्यूट्रल है पीएच, क्योंकि ये पानी का पीएच है और ये न्यूट्रल है, ये ना अल्कलाइन में है ना एसिडिक में है। अगर आप पीएच को वापस इधर 0, 1, 2 की तरफ लेके आएंगे तो आपके बाल ऑयली हो जाएंगे, चिपचिपे हो जाएंगे। जब भी आप 7 से आगे जाता है तो अल्कलाइन की तरफ जाता है तो बाल आपके डैमेज और ड्राई नजर आएंगे। ये थोड़ा सा फर्क होता है पीएच का। एक मैं थोड़ा सा आपको मिसाल समझा दूं कि देखिए, पानी का पीएच लेवल है 7, आप जो घरों में यूज करते हैं, जब बाल आप वॉश करते हैं तो आपके बालों का पीएच लेवल हो जाता है 7। वो हमारा बालों का लेवल नहीं है, हमारे बालों का लेवल है 4.5 से 5.5 तक। तो बालों को आप गीला भी करते हैं तो तब भी आपको बाल जब ड्राई होते हैं तो वो खुश्क ड्राई नजर आते हैं, क्योंकि पानी का पीएच लेवल 7 है। जबकि आप अगर बारिश के पानी को लें और उससे आप सर वॉश करें तो उसके बाद आपको बेहतर फर्क नजर आएगा, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसका लेवल पीएच लेवल 5 होता है। जब उससे वॉश करेंगे तो वो कंप्लीमेंट करता है बालों को और बाल हेल्दी और शाइनी नजर आते हैं और स्मूथ नजर आते हैं। जब आप उसको वॉश करते हैं बालों को बारिश के पानी से तो आपको नजर आता है कि आपके बाल जो है बहुत हेल्दी और शाइनी है और स्मूथ है, उसमें कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो क्योंकि वो यही वजह होती है कि आपके बालों का वो पीएच को ब्रेक नहीं करता, आगे पीछे नहीं लेके जाता। वो लेवल 5 उनका पीएच होता है रेन वाटर का, तो वो इसी पे रखता है फिर बालों को, और यही जो स्टैंडर्ड पीएच है बालों का वो भी यही है। तो इस वजह से बाल आपके हेल्दी और शाइनी नजर आते हैं। ये जो चीजें थी कुछ आज के टॉपिक पे करने वाली डिस्कस, वो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी, और अगर नहीं समझ आई, 1 दफा 2 दफा 3 दफा आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो आगे जो चलेंगे हम, कल की जो क्लास होगी वो कलर व्हील पे होगी, तो वो आगे चल के आपको काम करने में आसानी होगी। एक आपको हेयर का पता हो कि आपने किस जगह पे काम करना है, प्रोडक्ट का पता हो कि क्या पीएच है और ये क्या अफेक्ट करेगा बालों पे, तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।